पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं झाजी का विश्लेषण। झाजी का विश्लेषण में काराकाट में अगर कुशवाहा को हुई दिक्कत तो बक्सर, जहानाबाद और आरा का जो फैसला है वो पलट सकता है। आखिरकार अब इसमें क्या कुछ होगा, हम झाजी से भी जुड़ेंगे और हमारे वरिष्ठ संपादक हैं, उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार कुशवाहा को अगर दिक्कत होती है तो बक्सर और जहानाबाद में क्या कुछ हो सकता है, क्या परिणाम आ सकते हैं इसके। तो सीधा हम सर के पास चलते हैं। सर, आखिरकार काराकाट लोकसभा सीट जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, अगर वहां पर कुशवाहा को दिक्कत होता है तो क्या होंगे इसके जो साइड इफेक्ट आएंगे सामने, वो क्या कुछ निकल कर आएंगे? देखिए, इसमें दो जाति ऐसी है जो पूरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। एक कुशवाहा समाज, कुशवाहा जाति के लोग, एक राजपूत जाति के लोग। जी। आरा में एनडीए के हैं आरके सिंह जी, जो कि राजपूत जाति से आते हैं, काफ़ी मतलब कहें जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लगातार रिटायर्ड आईएएस भी रहे हैं, केंद्रीय गृह सचिव भी रहे हैं, पटना के एक ज़माने में डीएम हुआ करते थे और थोड़ा कड़क मिजाज वाले हैं। बिल्कुल। और अगर पवन सिंह के जेडीयू के निष्कासन का असर अगर दिखेगा तो आरा में भी दिखेगा, बक्सर में भी दिखेगा। बक्सर में भी आरजेडी के हैं सुधाकर सिंह। तो अगर बीजेपी माइंडेड के राजपूत जाति के लोग होंगे, अगर वो चाहेंगे जो हमारे नेता को बीजेपी से निकाला है, चलो हम लोग आरजेडी को वोट दे देते हैं, तो ऐसे में सुधाकर सिंह को आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में फ़ायदा हो सकता है। ये तो हुआ राजपूत वाला। अब आपको आते हैं कुशवाहा, क्योंकि जहानाबाद में कुशवाहा वोटर डिसाइडेड है। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अगर कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को अगर हारता हुआ अगर एनडीए या देखता है या उसके जाति के लोग, तो वो गुस्से में आएंगे जो आखिरकार बीजेपी का ही आदमी पवन सिंह हमारे जात के समाज के लोगों को हरा रहा है। तो वैसी स्थिति में वो हो सकता है एनडीए से नाराज हो जाए, वहाँ एनडीए के खिलाफ उनका अगर वातावरण तय हो जाए, चले जाए। हाँ, तो क्योंकि बीजेपी ने थोड़ा सा कार्रवाई करने में लेट की, उसे लोगों के अपने अपने तर्क हैं, जो समय पर कार्रवाई होती है, पार्टियां बड़ी हैं, उनके पास बहुत काम है। अगर मतदान मतलब कहें जो नॉमिनेशन फाइल रिटर्न करने के ठीक 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती तो इसका अलग इम्पैक्ट होता, क्योंकि तब उसके पास ये रहता कहने को जो भाई जब मतदान मतलब क्या कहें नॉमिनेशन वापस वाली तिथि तक हम इंतजार करते ना, मान लीजिए उसके पहले निष्कासित कर देते तो वो कहता तो भाई हम तो वापस लेने ही वाले थे, उसके पहले आपने कार्रवाई कर दी, तब उसके पाले में गेंद चली। गलती का एहसास होने ही वाला था, उससे पहले कार्रवाई हो गया। हाँ, मतलब ये कहते। हाँ। लेकिन यहाँ पे मतलब वो डेट बीत जाने के बाद भी कई दिनों के बाद वहाँ से कार्रवाई हुई बीजेपी की तरफ से। तो इसका राजपूत समाज में ये भी तो सवाल उठ रहा था ना सर कि अगर पवन सिंह वहाँ से काराकाट से चुनावी मैदान में है तो पवन सिंह को देखा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है। एक तरफ जो और कुशवाहा समाज बोल रही थी कि वो यहाँ से यादव जो परिवार है, जो लालू यादव का घराना है, वहाँ से बी टीम बने हुए हैं। तो जो राजपूत परिवार है वो कह रहे थे कि इन्हें बीजेपी ने यहाँ पर भेजा है उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये तमाम सवाल तो उठने लगे थे ना। ये बात तो सही था। स्टार्टिंग में हवा में ये तैर रही थी जो बीजेपी ने ही खड़ा करवा दिया है, बीजेपी के कद्दावर नेता जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने ही खड़ा करवाया। इस बीच में वो फिल्म स्टार उनसे मिलने भी गए थे, उन्होंने मिलने के बाद मीडिया से बात करके कहा जो मेरा छोटा भाई है मान लेगा, मान जाएगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, पवन सिंह बहुत कोई नेता तो नहीं है जो उनके लिए वोट पलट जाएगा, उनके जाति के लोग वोट इधर से उधर कर देंगे। काराकाट का अगर हम बात करें सर तो काराकाट में हमारी जो चुनावी यात्रा चल रही है, मैं खुद वहाँ पे काफी लंबे समय तक रहा, करीबन 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद जो वहाँ की स्थिति निकल कर सामने आ रही है, एक वर्ग जुड़ा हुआ है। उस वर्ग में भी पवन सिंह के साथ एक उम्र जुड़ा हुआ है, ये चीज को ध्यान देना होगा। एक उम्र है, उसमें वोटर तो नहीं है, उन्हें देखने के लिए लोग भीड़ जमा कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्टार है। वो वोटर नहीं है, विजिटर है। विजिटर है, हाँ, विजिटर जैसे पर्यटक नहीं होता है जो हम लोग जाते हैं राजगीर घूमने के लिए, पावापुरी घूमने के लिए, बोध गया, तो उसमें कोई उम्र के लोग नहीं जाते हैं, वो 5 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग जाते हैं, तो वो विजिटर हैं। ठीक आपने कहा। अब जो भोजपुरी फिल्म के जो दर्शक हैं वो उनका वर्ग, उनका उम्र जो है तो हम आप सब उससे वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म के ही एक्टर और एक्ट्रेस
एक दूसरे को अश्लीलता को लेकर के लोग एक दूसरे को गरियाते रहते हैं। जो उसके गाने ज़्यादा अश्लील तो उसके ज़्यादा गाने, मतलब मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है दूसरे की कमीज से। इसीलिए पवन सिंह को लेकर के बहुत ज़्यादा अब हमको नहीं लगता है जो एनडीए सीरियस है। अब एनडीए ये भी जान चुकी है, धीरे धीरे लोग, अब शुरू में ठीक है उनके पीछे लोग जाते थे, घूमते थे, तो जब बहुत सूक्ष्म मैग्नीफाइंग ग्लास से नेताओं ने देखना शुरू किया कि उनके भीड़ में कितने उम्र के निमुषिए कितने हैं, नए मूछ वाले कितने हैं, पक्के बाल वाले कितने हैं, वोटर उसमें कितने हैं, तो जब मैग्नीफाइंग ग्लास से उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने लोगों को कहा जो उनको ढूंढो, तो 10 में से 4 वोटर मिले। मान लीजिए अगर 10 है उनके इर्द गिर्द तो 3 या 4, तब थोड़ा सा चैन की सांस उपेंद्र कुशवाहा ने ली। वो 4 में भी कुछ ऐसे हैं जो समझाने के बाद हिंदुत्व पर एनडीए के पाले में आ सकते हैं। लेकिन वो 4 घूमने वाले क्या हो सकता है कल सेल्फी वाले हो, बिल्कुल ऑटोग्राफ वाले हो, बिल्कुल, क्योंकि एक स्टार है जिसे पैसा क्योंकि पटना में बिहार में क्या बिहार में देश में एक सेल्फी का ऐसा चला है ना प्रचलन, तो आप कहीं भी किसी के साथ सेल्फी खिंचा लीजिए, लेकिन उसको नहीं पता जो सेल्फी हम किसके साथ खिंचा रहे हैं। कल के डेट में वो साथी अपराधी निकल गया, तो उसके बाद वो फोटो वायरल हो गया जो देखो पवन सिंह के साथ इसका फोटो, बिल्कुल इस व्यक्ति का। ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं। उसके बाद लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटी ने सेल्फी लेना एक तरह बंद कर दिया। सेल्फी अब उसी के साथ लेते हैं जिनको वो जानते हैं। हम लोग भटक गए थे। हम लोग बात कर रहे थे जो कुशवाहा को अगर परेशानी होती है उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो आरा, बक्सर और जहानाबाद। आरा बक्सर में कुशवाहा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कुशवाहा वोटर की संख्या उतनी नहीं है, वहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है। ठीक है, कुशवाहा पूरे बिहार में है, क्योंकि 6 से 7% कुशवाहा समाज के लोग हैं पूरे बिहार में। लेकिन उसके लिए हमको नहीं लगा जो परेशानी होगी, क्योंकि 24 को मुख्यमंत्री गए, 25 को प्रधानमंत्री गए, 26 को गृह मंत्री गए, 27 को चिराग गए और 28 को नित्यानंद राय गए। तो एक तरह से कहें, उसके बाद मंगल पांडे गए, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन गए, और 30 तारीख को तो बहुत सारे फौज हैं, मतलब जीतन राम मांझी, लवली आनंद, राधा मोहन, श्रवण, राजनाथ सिंह। तो अभी देखिए, लवली आनंद, राधा मोहन सिंह और राजनाथ सिंह को उतारा जा रहा है। मतलब ये राजपूत जाति के नेता हैं। लवली आनंद तो का तो वर्चस्व है, उनके पति आनंद मोहन का भी एक राजपूत समाज में अपना एक है। ये आज किसी अखबार में छपी है, बिहार में 7वें चरण में 8 सीटों के लिए 872 नेताओं की फौज उतार दी गई है। एक समझिए, जितने भी नेता खाली हुए, मतलब ये चुनावी कार्यक्रम से, मतलब उन्होंने अपने आप को अलग किया बाकी 7 चरण में, सारे 8 चरण के लोग और 2 ही क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहानाबाद और काराकाट, क्योंकि दोनों नीतीश कुमार के लिए प्रेस्टिजियस इशू है। इसी दोनों क्षेत्र में, चाहे विजय चौधरी जहानाबाद में, अशोक चौधरी जहानाबाद में हैं, तो यहाँ पे दूसरे सारे लोग हैं। मतलब जो 6 चरण का चुनाव खत्म हुआ और वहाँ से जो नेता फ्री हुए, जो उम्मीदवार जो दम रखते हैं अपने तरफ वोटरों को खींचने का, वो पूरी ताकत इस 2 लोकसभा सीट पर एनडीए ने झोंक दी है कि जाइए कैसे भी करके अपने अपने दल का जो वोट है वो अपने तरफ खींचिए। हाँ, अपने अपने जात का जी, दल तो बाद, पहले अपने अपने जाति के लोगों को मैनेज कीजिए और वो वहाँ पे जाके कीजिए। और एक तरह से कहे जो ये प्रेस्टीज हो गया, ये नाक का बाल हो गया है, ये प्रेस्टीज इशू हो गया है, ये कि प्रेस्टीज मतलब नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए। क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अमित शाह ने 26 तारीख को जो भाषण दिया, उन्होंने साफ तौर पे वहाँ जनता से कहा कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता के भेजिए, इनको हम बहुत बड़ा पद केंद्र में देंगे। तो केंद्र में सबसे बड़ा पद क्या होता है? उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, उस मोदी कैबिनेट के एक मंत्री बनेंगे। इन्होंने अपने क्षेत्र में वादा कर दिया है जो हम डालमिया नगर की फैक्ट्री हम खुलवाएंगे, वहाँ रेल का कारखाना खुलवाएंगे। रेल का कारखाना खुलेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब वहाँ की जनता अब उपेंद्र कुशवाहा को एक सांसद के रूप में नहीं देख रही है, एक मंत्री के रूप, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में देख रही है, कद्दावर मंत्री के रूप में। और उपेंद्र कुशवाहा नो डाउट बहुत ही सरल उपलब्ध आदमी है, विद्वासी हैं, और वो जहाँ भी जा रहे हैं मन से कह रहे हैं कि आप मुझे जिता कर भेजिए, मैं मंत्री बनूंगा और मैं आपके लिए जनता के बीच में रहकर काम करूंगा। वो हर जगह पे ये बात कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ये जो वो तो इससे पहले भी काम किए हैं उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय काफ़ी जगह खुलवाया भी। कई जगह ज़मीन भी नहीं मिले, उससे मैं शायद लगता है एनडीए
के साथ नीतीश कुमार थे भी नहीं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, महिला कॉलेज में उन्होंने बस दिया, करीबन 8,000 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया, ये तमाम काम उन्होंने वहाँ पे कराया है उस क्षेत्र में। हाँ, ये बात तो है। तो इसीलिए ये कहना सही है, जो अगर कुशवाहा को हुई दिक्कत तो बक्सर में लोग और खासकर जहानाबाद में परेशानी एनडीए के लिए हो सकती है। अगर कुशवाहा नाराज हो गए, इन कुशवाहा जाति के लोग, तो इन तीनों सीटों पर, एक तो पहले से राजपूत नाराज है पवन सिंह को लेकर के, अब अगर कुशवाहा अगर डैमेज हो रहे हैं, कुशवाहा को अगर लॉस हो रहा है तो कुशवाहा भी हो जाएंगे नाराज। तो दो जाति जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, वो अगर थोड़ी सी भी उनकी नाराजगी हो गई तो उस सीट पर कुछ, तो जहानाबाद में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं काराकाट की वजह से, और पवन सिंह की वजह से आरके सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और सुधाकर सिंह यहाँ से निकल सकते हैं। तो मतलब सबका पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और ये बात सही है, अगर कुशवाहा को का अगर कहे जो वोट बैंक अगर इंटैक्ट रहा और उनके साथ राजपूत वर्ग भी जुड़ा रह गया तब तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दर का सेंधमारी हुई तो ये तीनों सीट पर असर होगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि बक्सर में क्या होगा। बक्सर में भी तो बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि वहाँ पे आईपीएस अधिकारी जो आनंद मिश्रा है वो चुनावी मैदान में। आनंद मिश्रा अब ठंडे हो गए। आनंद मिश्रा जो असम के मुख्यमंत्री आकर के जो उन्होंने कह दिया, जो इनको हम ले जाएंगे चुनाव के बाद, छल करके आए हैं, इनको वीआरएस नहीं दिया गया, तरह तरह की बातें, इनको हम ले जाएंगे चुनाव के बाद। इसलिए अब सब आदमी समझ गए जब चुनाव के बाद चलिए जाएगा तो हमें लिए हम काहे वोट बर्बाद करें। और ददन पहलवान, ददन यादव इससे पहले भी खड़ा हुए थे जी। वो हमको लगता है जो अपनी इच्छा और शौक पूरा करने के लिए खड़ा होते हैं, जो चुनाव में खड़ा हुए नाम के लिए जो ददन यादव खड़ा हुए। हाँ, तो इसीलिए वो हमको लगता है जो मतलब ददन यादव नहीं होता है एक जो कोई किसी का नाम हो जाए अच्छा सा, मतलब सूट पहन के किसी शादी पार्टी में चले गए, खाना खाए और लौट आए, लोग आपके सूट की चर्चा कर रहे थे। तो ददन पहलवान का जो नॉमिनेशन है वो उनका सूट है। तो एक तरह से कहे जो वो चर्चा में रहने के लिए, अब वो जीतने वाले हैं नहीं, और ददन पहलवान कभी लोकसभा नहीं जीतेंगे, ये आपको मैं कह दूँ। अब तो भी तो उम्र के ढलान पे हैं, लेकिन ठीक है, उनको शौक है चुनाव लड़ने का, वो लड़ रहे हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। और आज के डेट में लोग तीसरे नंबर के वोटर को कैंडिडेट को वोट देने के बजाय लोग नोटा पे दबा देना जरूरी समझता है। हाँ, नोटा पे हम दबा के अपनी नाराजगी व्यक्त करें। हम क्यों हम तीसरे आदमी को, हम जान रहे हैं जो अगला आदमी नहीं जीतेगा तो अपनी वोट को हम क्यों बर्बाद करें। इसीलिए ददन और आनंद मिश्रा अब लगता है अभी दूर दूर तक रेस में नहीं दिख रहे हैं। अब डायरेक्ट फाइट वहाँ हो गई है मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह। अब ये देखना है कि सुधाकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं, राजपूत जाति पर वोट का अधिकार कहता है एनडीए, जो ये मेरा वोट है जी। तो अगर वो उनका वोट है, क्या वो सुधाकर सिंह को अपनी जात के आधार पर मिलेगा? अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है तो सुधाकर सिंह को अगर राजपूत साथ देते हैं, मुस्लिम जी, यादव, जो लालू यादव का जो नया एजेंडा है कुशवाहा, उसका भी 2-4% अमल्ला, तो तब तो सुधाकर सिंह अभी तक भारी दिख रहे हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट निकल रहा है महागठबंधन का, वो कागज पर तो भारी दिखते हैं, लेकिन जमीन पर हल्के हो जाते हैं। जमीन पे हल्के तब होते हैं ना विकास, जब आदमी रात में अपने घर में टीवी चैनल देखता है न्यूज, और जब प्रधानमंत्री का चेहरा किसी न्यूज में दिख जाता है ना, तो लोग भूल जाता है मिथिलेश तिवारी को और सिग्रीवाल को और रूढ़ी को, राधा मोहन को, संजय जायसवाल को, रामकृपाल को, रविशंकर को, सबको भूल जाता है। सीधा मोदी का चेहरा आता है। जो एक बार वो बोले जो मैं आपका हूँ, मतलब एक बार वो आए राम मंदिर के नाम पे, दूसरी बार आए राष्ट्रीय अखंडता के नाम पे, एक बार बोले जो मैं आपका सेवक हूँ, दूसरी बार बोले चौकीदार हूँ, इस बार वो कह रहे हैं मैं आपका सब कुछ हूँ। तो मोदी का परिवार, हाँ, तो इसीलिए अब देखिए, लेकिन हमको नहीं लगता है जो उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो ये तीनों सीट का पेच फंस सकता है।
जी हाँ, तो देखिए झा जी का विश्लेषण देख रहे थे आप, जहां पर हम आपको समझा रहे थे कि अगर काराकाट लोकसभा सीट जो है वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को अगर दिक्कत होती है तो इसका असर ये 3 सीट पर देखने को मिलेगा। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि लगातार एनडीए जो है अपनी पूरी ताकत इस वक्त काराकाट में झोंक रखी है, तमाम बड़े नेता काराकाट में पहुंच रहे हैं। इसका असर कितना होता है और उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं या हारते हैं, इसका फैसला जो है वो 4 तारीख को हो जाएगी। लेकिन जनता का मूड क्या रहेगा, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।